जय हिंद। स्वागत है सभी का। आज के इस लेक्चर में हम पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर शेड्यूल यानी कि अनुसूची के बारे में हम चर्चा करेंगे। और आप कॉपी पेन ले लीजिए, साथ के साथ इसको लिखते जाइए। यह नहीं कि कैसे भी आप सो रहे हैं और वीडियो देख रहे हैं तो उससे कुछ लाभ नहीं होने वाला है, नहीं। आप बिल्कुल फोकस होकर एक कॉपी पेन लेकर बिल्कुल इत्मीनान से एक जगह बैठकर इसको लेक्चर को पढ़िए। और उम्मीद है कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़ाई आप बिल्कुल कंटिन्यू करते रहिए। ब्रेक यदि आप ज़्यादा टाइम के तक करेंगे तो उससे होता क्या है कि एक तो हमारा मन पढ़ाई के प्रति हट जाता है। दूसरा चीज़ ये होता है कि कई बार वो जो फ्लो टूटता है, जो टाइम का नुकसान होता है, वो तो होता ही होता है। कई बार ना जो चीज़ें एक मतलब जो कंटिन्यूटी में जो चलती है उस हिसाब से जो ब्रेन काम करता है, वो फ्लो टूटने के बाद वो ब्रेन वापस उसी फॉर्म में काम करना सबके बस की बात नहीं होती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ाई को लगातार करिए। काफ़ी लंबा ब्रेक मत लीजिए, ब्रेक लीजिए लेकिन काफ़ी लंबा ब्रेक मत लीजिए। तो कॉपी पेन ले लीजिए और हेडिंग डालिए अनुसूची। अनुसूची यानी कि शेड्यूल। वर्तमान में, सॉरी, मूल रूप से इसकी जो संख्या थी वो थी 8। लेकिन जो वर्तमान में इसकी जो संख्या है वो है 12। और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कई बार एग्ज़ाम में इससे काफ़ी लगातार हाईली फ्रिक्वेंसी, मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। चाहे एसएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, स्टेट का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, डिफेंस का हो, आपसे लगातार ये बहुत हाईली फ्रिक्वेंसी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपको, और संख्या भी बहुत कम है, मतलब 12 ही संख्या है। तो आपको क्यों ना याद कर लें और अपना नंबर सिक्योर कर लें। तो देखिए यहाँ पे जो पहली अनुसूची है, पहली अनुसूची अनुसूची मात्रा पर ध्यान मत दीजिएगा। मैं जीएस पढ़ाता हूँ, हिंदी नहीं, तो मेरी मात्रा यहाँ शायद बड़ी की मात्रा है, तो इसको आप देखिएगा। ठीक है। तो मात्रा गलती हो सकता है लेकिन फैक्ट्स गलत नहीं है। यहाँ भी आप बड़ी कर लीजिए क्योंकि मेरे को लग रहा है कि बड़ी बड़ी का मात्रा आना चाहिए। ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि भारत भारत राज्य व संघ के बारे में बताया गया है। राज्य व संघ के बारे में बताता है ये अनुसूची। मतलब बोला कि भारत एक राज्यों का संघ है। ठीक है। जो दूसरी अनुसूची है, दूसरी अनुसूची, इसके अंतर्गत जो जिक्र होता है वो होता है वेतन। वेतन का यानी कि सैलरी का इसके अंतर्गत जिक्र होता है। और जो तीसरी तीसरी अनुसूची है, अनुसूची है, इसके अंतर्गत हम शपथ शपथ का प्रावधान है। फिर जो चौथी अनुसूची है, इसके अंतर्गत सीट। ठीक है। सीट का प्रावधान है। मतलब शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे याद रखेंगे तो सीट का प्रावधान है। अगली जो अनुसूची है, पांचवी पांचवी अनुसूची, इसके अंतर्गत हम एस सी एस टी का जिक्र मिलता है पांचवी अनुसूची का, पांचवी अनुसूची के अंतर्गत। ठीक है। और अगला जो है
छठवें अनुसूची, छठवें अनुसूची, इसके अंतर्गत जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है, ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये जो चार जो स्टेट है, इसके अंतर्गत इसका असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो चार स्टेट है, इसका इसका जिक्र किया गया है छठी अनुसूची में, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। फिर जो अगला अनुसूची है वो है सातवीं अनुसूची, जिसके अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का जिक्र किया गया है, जिसके अंतर्गत तीन लिस्ट बनाए गए हैं। एक है यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और तीसरा है कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तो ये तीन लिस्ट का प्रावधान है सातवीं अनुसूची के अंतर्गत। अगला जो अनुसूची है वो है आठवीं अनुसूची, जिसके अंतर्गत भाषा का जिक्र है, भाषा का जिक्र है। इसके बाद अगली जो अनुसूची है वो है नौवीं अनुसूची, नौवीं अनुसूची, जिसके अंतर्गत लैंड रिफॉर्म का जिक्र किया गया है। इसके बाद जो अगला है वो है दसवीं अनुसूची, जिसके अंतर्गत दल बदल कानून का जिक्र किया गया है, ठीक है। इसके बाद जो अगला है 11वीं अनुसूची, जिसके अंतर्गत पंचायत, ग्राम पंचायत का जिक्र है। और इसके बाद जो अगली अनुसूची है वो है 12वीं अनुसूची, ठीक है। तो इसके अंतर्गत नगर पालिका का जिक्र किया गया है, ठीक है। तो ये अपना जो अनुसूची है यानी कि शेड्यूल है, इसको हमने कंप्लीट किया, और 12 अनुसूची हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको याद रखिएगा। और फिर से वही बात कि जब मुझे याद है तो आपको क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है। मैं भी आप ही के उम्र का समकक्ष उम्र का हूँ, तो जब मुझे याद है तो आपको क्यों नहीं हो सकता है। तो इसलिए मैं जितना भी पढ़ाता हूँ लिख के पढ़ाता हूँ, ताकि आपको यह कि विश्वास आपके अंदर आ सके कि सर को याद है तो मुझे क्यों नहीं, ठीक है। मैं चाहूँ तो पीपीटी लाकर आपको दिखा दूँ, और ऐसे पूरा लिख के पूरा स्लाइड दिखा के पढ़ा दूँ, लेकिन पढ़ाने का उद्देश्य बस इतना है कि जो भी पढ़ाऊँ वो एक बच्चों के मन में विश्वास पैदा हो कि कैसे, जब सर को याद है इतना, तो हमें क्यों इतना मुश्किल हो रहा है, क्यों हम इसको याद नहीं कर सकते हैं। तो एक विश्वास इससे होता है, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में पार्ट्स देखा था, इस क्लास में हमने शेड्यूल देखा था।
एक बार मैं आपको पॉलिटी का हमने सेगमेंट स्टार्ट किया है, इसमें मैं आपको बता दूँ आपको कि पॉलिटी को हम लगभग 8-10 पार्ट में हम ब्रेक करके पढ़ सकते हैं। जैसे सबसे पहला जो हो जाता है हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, या इसको बोल सकते हैं हम या इसको हम बोल सकते हैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा जो पॉइंट है वो हो सकता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसके बाद जो कमेटी का गठन किया गया था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हमारा शेड्यूल हो जाता है, शेड्यूल। उसके बाद पार्ट्स। उसके बाद इम्पोर्टेंट आर्टिकल, इम्पोर्टेंट आर्टिकल। इसके बाद इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट। तो हम जब इतना पढ़ लेते हैं तो हमारा ऑलमोस्ट जो पॉलिटी का जो सेगमेंट होता है वनडे एग्जाम में, वो हमारा लगभग ग्रैब हो जाता है। मतलब आपके क्वेश्चन ऑलमोस्ट बनने लगेंगे। और पढ़ने का यही तरीका होता है, हम किसी भी एक सब्जेक्ट पर इतना एनर्जी ना दे दें ताकि हमारा बाकी सब्जेक्ट छूट जाए और हमारा एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस बिगड़ जाए। ठीक है, क्योंकि हमें एग्ज़ाम देना है तो हमें एग्ज़ाम की डिमांड को समझना होगा। हम ऐसे बेवकूफ़ों की तरह किसी एक्सपर्ट से हमें नहीं बनना है। हमें एग्ज़ाम देना है तो एग्ज़ाम के हिसाब से हमें चलना होगा। हमें लक्ष्मीकांत का राइटर नहीं बनना है। ठीक है, उसके लिए तो आपको पूरा उम्र देना पड़ेगा। यहाँ पे मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं वो वनडे का प्रिपरेशन करते हैं, तो उसका एग्ज़ाम कैसा निकले वो मुझे बहुत बेहतर उसका मुझे एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने खुद ने बहुत सारे एग्ज़ाम दिया, अच्छा नंबर लाया है। तो उसके हिसाब से बता सकता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो मैं जिस हिसाब से आपको लेके चल रहा हूँ, जिस डायरेक्शन लेके चल रहा हूँ, बस आप चलते जाइए और एक विश्वास रखिए, फेथ रखिए। इसका जो रिजल्ट होगा काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी अपने फेवर में होगा। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही। मिलेंगे अगले क्लास में और हम किसी नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और हम इसी तरीके से पूरा जीएस को हम कवर करेंगे। अभी हमने पॉलिटी स्टार्ट किया है, फिर हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स। तो हम पूरा ही अपना जीएस कंप्लीट करेंगे। और ये सीरीज को हम पूरा आगे तक इसको हम ब्रेक नहीं करेंगे, पूरा आपको लेक्चर मिलेगा। तो आप इसको फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।